नमस्कार। आज इस छोटे से प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से हम सभी जिलावासियों को जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत सुरक्षित भवन निर्माण संबंधी कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और इस कैंपेन के तहत हम हर घर सब लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं कि सब लोग इसकी अहमियत को पहचानें कि किस तरीके से सुरक्षित घर का निर्माण आवश्यक है। कांगड़ा जिले में सभी भली भांति परिचित है कि 1905 के भूकंप ने किस तरीके से तबाही मचाई थी। और हालांकि उस डिजास्टर को हुए 100 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, लेकिन उसके जो विजुअल्स हैं और उस समय के जो तबाही का मंजर था वो आज भी मुझे लगता है लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा होगा। पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा कि जिस समय बारिश हुई, बादल फटने की घटनाएं हुई, उसके साथ जहां पर लोगों ने घर बनाए, अगर लोगों के घर नालों के समीप थे या एकदम पहाड़ी के किनारे पे थे तो वो सारे घरों को बड़ी परेशानी हुई। इनफैक्ट कई जगह हमारे सिंकिंग जोन्स बने, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उन लोगों को अपने घरों से बाहर जाना पड़ा। तो हालांकि हमने रिलीफ के तहत उन लोगों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन सबसे मुख्य बात ये होती है कि सुरक्षा ऐसी चीज़ में है कि हम पहले ही उसकी जो कॉजल फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाएं। तो इस समर्थ 2024 एक कैंपेन के तहत हम हर घर ये दस्तक देना चाहते हैं कि सुरक्षित निर्माण अगर करेंगे तो सुरक्षित समाज का निर्माण हम कर पाएंगे। और इस बात को भी हमें समझना आवश्यक है कि भूकंप जान नहीं लेता। जो इमारतें हैं उनकी कंस्ट्रक्शन, उनकी लोकेशन, उनके अंदर रखा हुआ सामान ज़्यादा जान लेता है। तो कुछ बेसिक एक एडवाइजरी टाइप से है जो आपके साथ में साझा करता हूँ कि घर बनाने के समय जो भूमि का आपने चयन करना है वह ऐसी जगह हो जो नदी नालों या सीधी पहाड़ियों से दूर हो और जिस मिट्टी के अंदर नीचे भूमि में पानी अधिक ना हो। इसके लिए आज की डेट में अलग अलग एक्सपर्ट एजेंसीज़ आपको टेक्निकल एडवाइस भी करती है, जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। आपको वो इस बारे में अच्छे से गाइड भी कर सकते हैं। जहाँ शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो टीसीपी के नॉर्म्स के तहत उसको ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है। तो जो भी हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, पैनल आर्किटेक्ट्स हैं, साथ में जो इंजीनियर्स हैं, वो इसको सर्टिफाई करते हैं कि वो भूमि निर्माण के लिए उपयुक्त है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये नॉर्म उतने ही आवश्यक हैं जितना शहरी क्षेत्रों में है, क्योंकि नुकसान जब होता है तो सब जगह होता है। घर बनाने से पहले मिट्टी की जांच करवाना, जैसे कि उसकी स्थिरता, सुरक्षा, उसमें पानी की मात्रा, उसकी गुणवत्ता, जो स्लोप है जहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हमारा सारा क्षेत्र की टोपोग्राफी है वो हिली है, तो नेचुरल सी बात है कि स्लोप बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टैंडर्ड एक इंस्ट्रक्शन है कि 45 डिग्री से अधिक का अगर स्लोप है तो उस पर आप अपना भवन निर्माण ना करें, क्योंकि उससे ज़्यादा स्लोप होगा तो घर के या तो आगे से या पीछे से या साइड में लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है। आपका जो जैसे मैंने बोला टेक्निकल एडवाइस, सो अब आज के समय में हमारे पास टेक्निकल एडवाइजरीज देने के लिए कॉम्पिटेंट प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी हमारे लोग मौजूद हैं, उनकी हमें सहायता लेनी चाहिए। अगर इंजीनियर आपको नहीं मिलते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के तहत हमने मैसन्स को ट्रेन किया है। उन मैसन्स को इस चीज़ के लिए हमने ट्रेन किया कि किस तरीके से भूकंप रोधी इमारत का निर्माण करना चाहिए, लोकेशन हमें कैसे चूज़ करनी चाहिए। तो ये सारे जो प्रशिक्षित मिस्त्री हैं इनकी डिटेल हमारे पास उपलब्ध है। इनफैक्ट हमने ये हमारी वेबसाइट पे भी इसको डिस्प्ले किया हुआ है, तो वहाँ से भी इस जानकारी को आप लोग ले सकते हैं। तो अभी हम और एडिशन भी मिस्त्री इसमें ट्रेन कर रहे हैं और ये नज़दीकी बीडीओ ऑफिस में भी इनकी डिटेल उपलब्ध है,
जिनकी आप टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं। जो सामग्री का चयन करना है, वो सामग्री का चयन करने में इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि भाई जो मटेरियल आप लें वो मटेरियल आपका मजबूत हो। सुरक्षा मानक के बिजली के तार, पानी के पाइप, गैस के पाइप, ये सब आपके जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं वही आप इस्तेमाल करें। और जो मजबूत नींव बनाने वाली बात है, लिंटेल बैंड, रूफ या फ्लोर बैंड या प्लिंथ बैंड, जो भी घर बनाते हैं बड़ी कॉमन सी बात होती है कि आप एक उसको फ्लोर पे हम एक बैंड देते हैं, प्लिंथ लेवल पे बैंड देते हैं, फिर हम लिंटल लेवल पे बैंड देते हैं, और फिर एक आपका टॉप लेवल पे एक बैंड जाता है। सो ये बैंड अगर हम बिल्डिंग में, बैंड का मतलब आप आरसीसी का जो के अंदर जो स्टील यूज़ करते हैं, स्टील का आप उसके अंदर रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं, उसमें बैंड देने वाली बात है। तो ये बैंड आप अगर शामिल करेंगे तो कल को अगर मान लो कोई सी भी तरीके का भूकंप की घटना होती है तो आपकी बिल्डिंग उस झटके को सहन करने के लिए कैपेबल होती है।